स्ट्रेट लाइन के 7वें दिन में आ चुके हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन का 7वां दिन चल रहा है बच्चों, छोटा छोटा दिन बना के हम लोग पढ़ा रहे हैं इस चीजों को। तो आइए, आज के शुरुआत में हम आपको पिछले दिन बताए थे फैमिली ऑफ लाइन के बारे में, है ना। फैमिली ऑफ लाइन के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। ऐसा कोई भी लाइन जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे वह फैमिली ऑफ लाइन कहलाता है, और उस लाइन का इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 होता है। ये हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, है ना। तो ऐसा अनेकों लाइन होते हैं, लेमडा के हर एक लेमडा के लिए एक लाइन देगा। अब क्वेश्चन को जरा पढ़िए, कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 आ गया ना, एंड सेटिस्फाइंग लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड लाइन परपेंडिकुलर टू, इतना। तो आपको एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो L1 और L2 से L1 और L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। तो यही बात जैसे ही आपको बोला, है ना, कि भाई पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, जैसे ही बोला तो आप कहोगे लो सर, हमको तो ये पता है, एनी लाइन पासिंग थ्रू, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज, उसका इक्वेशन हमें पता है सर। ये हमारा L1, ये हमारा L2, इस लाइन से कोई भी लाइन पास करेगा ना, उस हर एक लाइन का हमें इक्वेशन पता है, बट उसका उसमें सर लेमडा आता है। हम बोले ठीक है भाई, लेमडा आता है। तो L1 की जगह पे हर बच्चा L1 लिखवा दिया, x प्लस वाई प्लस 2, और लेमडा की जगह पे लेमडा, और L2 की जगह पे हर बच्चा L2 लिखवा दिया। बोला लो सर, यह वह लाइन है जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? सर आंसर आ गया? हाँ जी, आंसर आ गया। बट ये लेमडा आपको हटाना है सॉल्व करके, जिसके लिए आपको बाकी बकवास दे रखा है, जिसके लिए ये क्वेश्चन भरा हो गया। इक्वेशन तो आप पहले ही लाइन में जान गए, यही खत्म, इक्वेशन हो गया। बट लेमडा क्या होगा, इसको जानने के लिए बोला ये लाइन पास कर रहा है 1,2 से। तो इस लाइन को ना, दिस लाइन, ये लाइन ना बच्चा पास कर रहा है किससे, दिस लाइन पासिंग थ्रू 1,2। तो 1,2 इसमें डाल दीजिए। 1,2 डालने का मतलब समझते हो, x की जगह 1, y की जगह 2 डाल दो, लेमडा निकलेगा, और लेमडा वापस में डाल देना, आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 2, है ना, फिर लेमडा 3 प्लस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताइए लेमडा कितना आया फटाक से। तो लेमडा इज इक्वल टू बच्चों कितना आया, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। चलो हम ही बूढ़े आदमी ही बताते हैं, हाँ? 17 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू आ गया -5/17। समझना शशांक, गौर फरमा करके, एक बार पढ़ चुके हो, अंतिम मौका है ना। अब ना समझे तो कभी नहीं, बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। भाई टोक देना, बोल देना, अनअकैडमी नहीं है ना, यहाँ पे बोल भी सकते हो, अनअकैडमी पे नहीं बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे रोक सकते हो, बोल सकते हो, पूछ सकते हो, यहाँ पे 1000 बच्चे भी नहीं है। तो भाई हमारा ये लेमडा आ गया ना, तो वापस से इस इक्वेशन में लेमडा की जगह डाल देंगे x प्लस वाई प्लस 2, लेमडा की जगह पे -5/17, फिर 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द लाइन सर जो पास कर रहा है L1 एंड L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से और 1,2 से। पहला क्वेश्चन का आंसर है ना, समझे? फैमिली ऑफ लाइन से आप सवाल बनाना सीखे बच्चों। यस सर। ओके। अब दूसरा दूसरा क्या कह रहा है, ये ट्राई कर सकते हो। दूसरा कह रहा है कि लाइन, ये लाइन जो है, ये लाइन है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के। हम दोनों लाइनों को लिखते हैं, कौन लाइन भाई, x प्लस वाई प्लस 2 लेमडा, बी क्वेश्चन यही है ना, बी क्वेश्चन, बी पार्ट क्वेश्चन का, प्लस लेमडा, है ना, 3x प्लस क्या था बच्चों, 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड
दूसरा लाइन कौन था आपका क्वेश्चन में, बताइए तो, किसके परपेंडिकुलर दे रखा था? कोई नहीं। 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइन कैसा है बच्चों? परपेंडिकुलर है ना? कहां से आया? क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ो ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ो और सेटिस्फाइंग के बाद बी पार्ट पढ़ने लगना, ए को छोड़ देना क्योंकि ए बन गया है। बताओ फील किए क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 एंड L2 एंड सेटिस्फाइंग लाइन परपेंडिकुलर टू 3x minus 2y plus 7 equal to 0। समझे हाँ या ना? बताओ 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 जयंत। तो दोनों लाइन Yes. पहले यस, ओके। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, क्या करें? देख के रोने लगे कि सर दोनों लाइन का स्लोप निकालिए, है ना? हम आपके साथ देते हैं और उस स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर कर दीजिए। क्या कहते हैं? क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना? आ जाओ पहले इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। इस लाइन के स्लोप निकालने में थोड़ा मेहनत है क्योंकि आपको x और x के बगल में पता करना है क्या है। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, x के बगल में 1 और यहाँ पे 3 लेम्डा, y के बगल में देखिए 1 और वहां पे 4 लेम्डा, है ना? और कांस्टेंट देखिए 2 प्लस लेम्डा इक्वल टू 0। ऐसे कर दिए। तो यहाँ से हमें स्लोप निकालना है, y इज इक्वल टू निकालना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म से। तो y वाले चीजों को रहने देते हैं, समझना भाई, यही सब चीज सीखना है। 1 प्लस 4 लेम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 लेम्डा x माइनस 2 माइनस लेम्डा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया माइनस 1/3 लेम्डा अपॉन 1 प्लस 4 लेम्डा x माइनस 2 अपॉन समथिंग लेम्डा अपॉन समथिंग, क्योंकि उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा स्लोप तो पता चल गया। यही तो सर स्लोप है इस लाइन का, यही यही तो स्लोप है सर, x के बगल वाला, है ना? तो m1 हमें पता चल गया -1 प्लस 3 लेम्डा अपॉन 1 प्लस 4 लेम्डा, राइट? और इस लाइन का स्लोप बताइए, इस लाइन का स्लोप तो वही y इज इक्वल टू mx प्लस c करें, हाँ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2y कर दो, तो y इज इक्वल टू 3x बाई 3 बाई 2x प्लस 7 बाई 2। इसका स्लोप हो गया m2 3 बाई 2। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना? तो हम यहाँ पे कर देते हैं m1 प्रोडक्ट ऑफ m2 इज इक्वल टू -1 रीजन में लिख देंगे, बिकॉज बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, राइट है? दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कीजिए, लेम्डा निकला, वापस से लेम्डा पुट कर दीजिए, इक्वेशन आ गया। क्या शशांक समझ रहे हो कि बहुत कठिन बता रहे हैं? हाँ श्रेया यस सर। बताइए लेम्डा कितना? म्यू कौन बोल रहा है? तुम्हारा भाई बोल रहा है श्रेया? हाँ सर, आवाज। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ सक्षम, लेम्डा बताओ बाबू। लेम्डा बताओ सक्षम। गलत जवाब, बहुत दूर से बोल रहे हो, बहुत धीरे बोल रहे हो, मेरा तबीयत खराब है फिर भी इतना लाउड हम बोल रहे हैं, बताइए। अभी बूढ़े हो गए तुम। हाँ फिर गलत जवाब, फिर से गलत जवाब। चलो कोई सही जवाब बोलो। प्रवीर बोला -1, प्रवीर भी गलत जवाब। -5/6 सर। माइनस, 5/6 पहले तो हम ये गलती की है इज इक्वल टू -1, मेरे ही अकॉर्डिंग चल रहे थे। देखिए हम क्या गलती किए हैं, हम दोनों को बराबर कर दिए। दोनों बराबर थोड़ी है बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर करना है,
तब लेमडा इज इक्वल टू बताइए। लेमडा बताइए, लेमडा। सर -5/18। नहीं, गलत जवाब। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के बराबर करेंगे, सिंपल बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कीजिए ना। कोई तो सही जवाब दो -1 भाई, हम ही होगा। करें। हाँ, ये बच्चा सही बोला, शाबाश। कौन बच्चा है ये? जयंत, वेरी गुड जयंत। मैं पहले भी कोई -1 बोला होगा। था। हाँ, -1 बोला था, सक्षम। हाँ, तो ये हो गया हमारा लेमडा -1। सर लेमडा आके क्यों हम खुश क्यों हो गए? क्योंकि हमारा लाइन का इक्वेशन था, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें निकालना था, रिक्वायर्ड इक्वेशन वह था ना x + y + 2 + लेमडा इंटू 3x, अच्छा प्रवीर बोला था, +4y + 6 इज इक्वल टू 0। और अब लेमडा की जगह -1 पुट कर दीजिए और इसको सजा दीजिए, और 4 में से जो ऑप्शन होगा उसको टिक करके आ जाइएगा। वन ऑफ द बेस्ट जेई लेवल का सवाल आप बनाना सीखे। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, है ना। फैमिली ऑफ लाइन का इंपॉर्टेंट रोल था, कह के नहीं आता है कि फैमिली ऑफ लाइन का है, आपको समझना पड़ेगा कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा लाइन जाएगा तो हम उसका इक्वेशन बोल देंगे, है ना कृतिका, हम उसका इक्वेशन बोल देंगे सर। L1 पहला लाइन का इक्वेशन प्लस लेमडा दूसरा लाइन का इक्वेशन इक्वल टू 0 सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सिंप्लीफाई करते रहे ना घर पे, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। सक्षम तुम बहुत दूर बैठे हुए हो, आवाज तुम्हारा बहुत दूर से आ रहा है। हाँ, ईयरफोन में प्रॉब्लम है, आ जाइए। इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल R L1 L2 L3 फाइंड ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर पता है क्या होता है? पहले हम ऑर्थो सेंटर हर एक बच्चा से पूछना चाहेंगे, है ना। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर सबसे पहले अपने सबसे प्यारे बच्चे, है ना, भोलू बच्चे से, उसका नाम है मिस्टर प्रवीर। बताओ प्रवीर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है मुन्ना? बोलो गोपाल। सर वो एच से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। गलत जवाब नालायक, इतना प्यार से मुन्ना गोपाल मिस्टर करके बोले, लेकिन तुम मेरा नाक कटा दिए। चलो बताओ जयंत, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? गोलू, ये भी डांट सुनेगा। बताओ बताओ सर जयंत, कोशिश करो। परपेंडिकुलर वो ट्रायंगल का साइड। हाँ, कुछ कुछ ठीक बोल रहे, मतलब कि सर ऑर्थो सेंटर उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो ना अपोजिट वर्टेक्स से, जहां पे दो परपेंडिकुलर मीट करते हैं, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। बच्चों ऑर्थो सेंटर अगर आप अभी तक नहीं याद किए ना, हम स्ट्रेट लाइन खत्म करने वाले हैं। कैसे? इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कृतिका समझना, है ना। और फिर इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, और जहां पे ये दोनों मिलेगा, इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर, अब देखो फिर से श्रेया नाट सुने। ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय, क्या होगा श्रेया? किस लेटर से डिनोट करते थे? ऑप्शन दे। OGH। श्रेया बताएगी, कोई नहीं बताएगा? सर बताओ। ओ। गलत जवाब, हम जानते थे, एक्सपीरियंस। H श्रेया, कॉपी रिवाइज कीजिए। ऑर्थो सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय H। यस सर। हाँ, गड़बड़ा दिए श्रेया, बहुत दुख हुआ। रुको रुको तुमको, ठीक, इतना बात आप समझ गए। अब बच्चों आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। ये तीन लाइन, अरे भाई इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, टाइपिंग मिस्टेक। तीन लाइन है इस प्रकार से,
3 पॉइंट भी होगा। ये इस लाइन का नाम L1 कर देते हैं, इस लाइन का नाम L2 कर देते हैं और इस लाइन का नाम L3 कर देते हैं। ये 3 लाइन, यही 3 लाइन L1, L2, L3 एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। ध्यान से समझना, हर एक बच्चा को अधिकार है ध्यान से सुनने का, समझने का, बीच में क्वेश्चन पूछने का, है ना? जरूर पूछना, हम नहीं डांटेंगे। अरे तुम सब हमसे डरते नहीं, हमको पता है। प्रवीण तो डेली हालचाल पूछने के लिए फोन करते रहते हैं 10 बार, है ना? तो ये 3 लाइन ना ट्रायंगल निर्माण कर रहा है। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा ना इससे, और इस पे भी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा ना इस पे, तो जहां पे ये दोनों टकराएगा यही ऑर्थो सेंटर है, यही आपको H निकालना है। मेथड हम बताते हैं। और सर ये अभी क्यों बता रहे हैं अंतिम दिनों में? क्योंकि मेथड 1 तो आपको आता है, मेथड 1 आता है सबको। कैसे? बेसिक से। बेसिक क्या था याद है कि बताएं? बेसिक क्या था बच्चों? बताइए बेसिक क्या है? नहीं पता? बेसिक भी बता देते क्या करना है। पहला काम, फाइंड द वर्टेक्स ABC। अभी इस मेथड का यूज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बेसिक याद दिला देते हैं। आप वर्टेक्स ABC निकालना, इक्वेशन सॉल्व कर करके निकलेगा। और उसके बाद दूसरा बात है ना कि स्लोप ऑफ AH है ना, और स्लोप ऑफ BH निकालना। राइट है? दोनों लाइन का आप स्लोप निकालना, AH और BH का। और उस दोनों लाइन में बच्चों आपके पास H और K आएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर HK मानेंगे तो, और फिर HK को सॉल्व करोगे हो जाएगा। तो टू फाइंड स्लोप है ना किसका? AH एंड BH। ये बेसिक मेथड था, बट आज हम इस मेथड से नहीं बताएंगे। आज हम आपको बताने वाले मेथड 2, है ना, फैमिली ऑफ लाइन से, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन को आप जान चुके हैं, है ना? तो ये इसका नाम हम कर देते हैं M और इसका नाम कर देते हैं N। लाइन AM जो है, लाइन AM जो है वह किस फैमिली ऑफ लाइन का है बताइए तो? लाइन AM किस फैमिली ऑफ लाइन का है, कोई बताएगा? कोई नहीं। यह किसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर रहा है? AM लाइन? सर बताओ। एक हाँ, L1 एंड L3 है ना, AB एंड AC। तो हम लोग बोल सकते हैं लाइन AM इज फैमिली ऑफ लाइन, कौन सा? L1 एंड L3, ये वाला एंड ये वाला के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर रहा है। तो इसका इक्वेशन हमें पता है सर। हम बोले अच्छा क्या होगा? तो इक्वेशन वही सर, L1 प्लस लेमडा L3 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन निकला? इक्वेशन ऑफ AM निकल गया। अच्छा सर, हाँ निकल गया बच्चों, पता चला? यस सर। जिसमें कि लेमडा है। ओके, सर यही क्यों अब हम करेंगे? आप फैमिली ऑफ, ये एक तरीका बता रहे हैं फैमिली ऑफ लाइन से इसको सॉल्व करने का। अच्छा, AM का इक्वेशन निकाल लिए, AM का इक्वेशन निकाल लिए, ठीक है? अब समझना, AM का इक्वेशन निकाल लिए जिसमें लेमडा है फंसा हुआ, और जो BC इक्वेशन आपको है आपके पास। तो आप में से हर एक बच्चा जानता है कि AM लाइन परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है? इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि स्लोप ऑफ AM
multiplied with slope of BC is equal to -1। तो यहां से आपको लेमडा मिलेगा। Yes, sir. लेमडा मिल गया यानी इस लाइन का अब आपको इक्वेशन मिल गया और स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इसी प्रकार से आप इस BN लाइन का इक्वेशन निकालोगे। AM लाइन का इक्वेशन हम निकाल लिए, तो हम स्टेप 2 में कहेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ BN, जिसका इक्वेशन हो जाएगा L1 प्लस म्यू, आज अलग वेरिएबल लिए, L2 इक्वल टू 0, और यहां से फिर आपको म्यू निकलेगा वैसे ही, है ना। Yes, और sir. म्यू निकल जाएगा तो आपको BN लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। BN लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें केवल x और y होगा, है ना। समथिंग x प्लस y प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0। फिर आप इस BN लाइन को सॉल्व, है ना, AM लाइन एंड BM लाइन, AM लाइन और सॉरी BN लाइन, AM लाइन और BN लाइन को सॉल्व करोगे, आपको x और y कुछ कुछ मिलेगा, वही आपका ऑर्थो सेंटर H कहलाएगा। हम बता दिए, समराइज कर दिए, निकाले नहीं। क्या हो पाएगा आपसे? Yes, sir. हो जाएगा। कीजिएगा, आंसर हम आपको बता देते हैं। आंसर है बच्चों -4, -3, क्योंकि इस लेवल में अगर आपको हम उंगली पकड़ पकड़ के चलवाएंगे आगे, तो अब वैसे भी आप एग्जाम में छोड़ने वाले हो, अगर आपको ये सब चीज नहीं समझ में आ रहा है तो। और आएगा क्यों नहीं, आप बस घर पे जाकर के पेन चलाना, नहीं समझ में आया तो फोन करके पूछना, सर ऐसा क्यों होता है, फिर हम आपको बताएंगे कारण, और ऐसा कारण बताएंगे जो आपको हमेशा याद रखने में मदद करेगा। राइट है? Yes, sir. चलिए अगले टाइटल पे चलते हैं मेरे भाई। अगला टाइटल आपका क्या कह रहा है? फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन साइड्स आर गिवन। पैरेललोग्राम का डायगोनल, आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल का इक्वेशन आपको निकालना है। कब? जब आपको पैरेललोग्राम का साइड दिया होगा। ये आपका एक पैरेललोग्राम ABCD, इसका डायगोनल हर बच्चा जानता है, 2 डायगोनल होता है, एक ये और एक ये, है ना। ये डायगोनल का इक्वेशन आपको निकालना है। कब? जब आपको इस लाइन का इक्वेशन L1 दे, इस लाइन का इक्वेशन L2 दे, इस लाइन का इक्वेशन L3 दे, और इस लाइन का इक्वेशन L4 दे। ठीक है मेरे भाई, राइट है? Yes, sir. आपको क्या क्या देगा और क्या निकालना है? तो डायगोनल AC के लिए क्या AC को हम लोग, डायगोनल AC को किसी फैमिली ऑफ लाइन कह सकते हैं किसी का? Yes, sir. किसका है तो बताओ, AC किसका है? L2 plus AC is lambda L3 equal to 0. वेरी गुड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं AC इज फैमिली ऑफ लाइन L1 एंड L4 भी, L1 और L4 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर Yes, रहा है। sir. यानी कि सर इक्वेशन लिख लो, L1 प्लस लेमडा L4 इक्वल टू 0, है ना। और बच्चों सॉरी खांसी हो गया। और देखिए, और आपको अब ये हम बताएं तो आप तो शर्माओगे नहीं ना कि भाई AC लाइन, ध्यान से देखना, मेरी बातों को सुनना, AC लाइन L1 एंड L4 आर कॉन्ग्रुएंट लाइन, हाँ ना। ये कैसा लाइन है? Congruent. कॉन्ग्रुएंट लाइन है। कॉन्ग्रुएंट
डेफिनेशन तो नहीं ना भूले, दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तीसरा लाइन गुजर जाए तो उन तीनों लाइन को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाइन कहते हैं। कैसे पता होगा? क्लास एब्सेंट करोगे तो कैसे पता होगा? समझे? 1 मिनट से कम का समय है। तो अब सर अपने को बस लेमडा निकल जाए, काम बन जाए। यस, तो ये कॉन्ग्रुएंट लाइन है तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देना है आपको। डिटर्मिनेंट जैसे ही 0 कर दोगे तो आपको निकल जाएगा यहाँ से लेमडा, और लेमडा जैसे ही निकल गया तब आपका एसी निकल गया। मिलते हैं 10 सेकंड बाद।